प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। और एक बार परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है, सही सलामत रखा है, ताकि मैं आज परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ आप लोगों के साथ बात कर सकूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस समय के लिए, आज के दिन के लिए, पूरे सप्ताह के लिए, कि जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में बहुत सा काम किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज का वचन देखने के पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आप जीवित और सच्चे और महान खुदा हो प्रभु। हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करने वाले सच्चे परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आप हमारे लिए पुनरुत्थित हुए प्रभु, ताकि प्रभु हमें भी आपने विश्वास दिया है प्रभु कि हम भी एक दिन आपके पवित्र नाम में जिलाए जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देती हूँ जो भी प्रभु आज इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, इस वचन को सुन रहा है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर बहुत अच्छे काम करो प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, कोई अपने बेड पे पड़े हुए प्रभु, उनके जीवन में कार्य करो। और आज आप हर एक को याद करो प्रभु यीशु मसीह, और हर एक के जीवन में प्रभु जी बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। इस वचन के द्वारा लोगों से बात करो प्रभु, और उनको याद करो प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आज का वचन तो हम देखेंगे ही, क्योंकि जैसे कि हम पवित्र सप्ताह से गए थे, फिर हमने पाम संडे देखा, गुड फ्राइडे देखा, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान देखा, और इस तरह से हम बाइबल के एक जो परमेश्वर ने कार्य किए थे हम उसको देख रहे हैं मेरे प्रियो। और सचमुच परमेश्वर सबके जीवन में कार्य करता है। तो मुझे एक गाना याद आया, यीशु आने वाला है वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो। यीशु जल्दी आएगा वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो। हालेलुया, क्या तुम तैयार हो। यीशु आने वाला है और वो जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ तब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 40 दिन रहा। वो अपने चेलों से बात करता रहा, बहुत सारे लोगों को वो दिखाई दिया, और इस रीति से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को एक विश्वास दिया कि मैं सच में जीवित हो उठा हूं, और मृत्यु पर फतेह पाकर अब मैं मेरे पिता के घर जा रहा हूं। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर उठाए लिए गए, जो तब उस वक्त 2 स्वर्गदूत वहां पर आए। प्रभु यीशु मसीह के चेले, वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, और सबके सामने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से, लोगों से बात किया। और उस वक्त 2 स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आए, और प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, और धीरे धीरे बादलों में वो छिप गए, वो पिता के पास वो चले गए प्रभु यीशु मसीह। तब जो स्वर्गदूत नीचे आए थे, उन्होंने देखा कि ये लोग ऊपर की तरफ, यानी स्वर्ग की तरफ ये लोग नजर टिकाए हुए हैं। तब स्वर्गदूतों ने लोगों से क्या कहा, चेलों से क्या कहा, वो हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 11वें अध्याय हम देखेंगे। एक्ट्स 1:11। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 11वें आयत में हम देखते हैं, वहां पे वो स्वर्गदूतों ने कहा, और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठाए लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। तो उन स्वर्गदूतों ने इन लोगों से कहा, हे गलीली पुरुषों, यानी वहां पर बहुत सारे लोग थे, चेले भी थे, दूसरे लोग भी थे। तो उनसे कहा कि अरे तुम आकाश की ओर देख रहे कि तुम्हारे सामने जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को उठाए लिया गया, वो स्वर्ग जा रहा है, उसी रीति से वो दोबारा आने वाला है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो एक साधारण मानव का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर रहा,
और उसने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, बहुत कुछ शिक्षा उसने अपने चेलों को दी, दृष्टांत से उसने उनके साथ बात किया। और इस रीति से जब वो सूली पर गया, और हमें पता है कि हम उसके सूली पर चढ़ाए जाने पर, उसके गाड़े जाने पर और उसके पुनरुत्थित होने पर हम विश्वास करते। जिस रीति से हम उसके पुनरुत्थित होने पर विश्वास करते हैं और ये भी विश्वास करते कि वो स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने ओर वो बैठा हुआ है, तो जिस रीति से वो ऊपर गया है स्वर्ग में, उसी रीति से वो नीचे भी दोबारा आने वाला है। यानी वो उसका पुनरागमन होने वाला है। वो कुछ सालों बाद, हमें पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है, पर यह तो तय है कि हम आखिरी दिनों में है। तो प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो जो उसने कार्य उस क्रूस पर किया था, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह मिला है, हमें उद्धार मिला है, और उसके अनुग्रह के वजह से हम भी एक दिन उसके संग स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो इसलिए मैंने वो गाना गाया कि यीशु जरूर आएगा, क्योंकि वो आने वाला है और वो आकर ही रहेगा। ये मैं नहीं कहती, है बाइबल का ये वचन हमको बता रहा है कि जिस रीति से उन स्वर्गदूतों ने कहा कि यीशु मसीह को तुम ऊपर जाते हुए देख रहे, उसी रीति से वो वापस आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह दोबारा कब आने वाला है, यह किसी को पता नहीं, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस उठाए जाने के पहले अपने चेलों से भी उसने बात की थी। तब उसने बताया कि काल के पीछे मत भागो, समय, काल, महीना कब आने वाला है या कब ये घटना होने वाली है, ये तो सिर्फ पिता को पता है। पिता ने उस समय को अपने हाथ में रखा हुआ है। वो समय किसी को भी मालूम नहीं है, पर हमें तैयार होने के लिए, उसके संग रैप्चर में जाने के लिए प्रभु ने हमें समय दिया है मेरे ब्रो। पर लोग आज क्या कर रहे हैं कि वो अपनी ही धुन में जी रहे हैं और वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। उन्हें लगता है अभी बहुत समय है, बहुत समय है, इसलिए वो अपने कार्यकाल में खुश है। वो शादी कर रहे, वो जॉब कर रहे, सब कुछ काम कर रहे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है या उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं कि वो आज रात को भी आ सकता है। इस बात पर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने पर और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, तो वह उसके दोबारा आने पर भी विश्वास करता है कि हाँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह वो दोबारा आने वाला है। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें समय दिया है कि हम उस पर विश्वास करें और अपने जीवन को सही मार्ग में लेकर आए। आज लोग विश्वास नहीं कर रहे, पर आज हमें अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर आना है। मतलब उसके साथ फेलोशिप करना है, उसकी संगति में बैठना है, प्रार्थना में बैठना है, बाइबल पढ़ने को समय देना है, मेडिटेट करने को प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, बाइबल के वचनों पर हमें मेडिटेट करने के लिए, अपने जीवन को सही मार्ग में लाने के लिए, सही क्रम में लाने के लिए प्रभु ने आज हमें समय दिया है मेरे प्रियो। पर वो आने वाला तो जरूर है मेरे प्रियो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने पर और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, तो वो इस बात पर भी विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। तो हमें उसके पुनरागमन के लिए तैयार रहना है, यानी उसके दोबारा आने के लिए हमें तैयार रहना है। हमें तैयारी करनी है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के संग जाना है, क्योंकि मेरे लिए उसने अपने प्राणों को दिया है। तो जब मेरे पाप मुझसे दूर हो गए हैं, तो आज मुझे उसके संगति में बैठना है। तो आइए मेरे प्रियो, हम एक वचन देखते हैं, पहले थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय 1 और 2 आयत हम देखते हैं। फर्स्ट थिस्सलुनी 5 वर्स 1 and 2। पर हे भाइयों,
इसका प्रयोजन नहीं कि समय और काल के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। इसकी आवश्यकता नहीं है कि किस समय, किस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, किस साल में आने वाला है, कौन से महीने में आने वाला है। इसका कोई प्रयोजन नहीं है ये लिखने की या तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे आयत में लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसे जब जब भी किसी के घर में चोरी होती है तो वो चोर हमें फोन करके, कॉल करके या हमारी डोर बेल बजा के नहीं आता है, तो वो चुपके से आता है और वो हमारे पूरे घर को लूट कर चला जाता है। यानी चोर, हमें पता नहीं रहता है कि आज हमारे घर में चोरी होने वाली। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह का भी जो आगमन होने वाला है, तो वो किसी को उस समय का समय किसी को पता नहीं, उस काल के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है मेरे प्रभु। जैसे कि हम देखते हैं नूह के समय में, जब नूह को परमेश्वर ने बताया था कि मैंने इस पृथ्वी पर देखा कि हर एक प्राणी मात्र, यानी मनुष्य से लेके प्राणी मात्र, सब पाप में डूब चुके हैं और उनका जीवन जो है, सब प्राणी मात्रों को वह पृथ्वी से उपद्रव से भर चुके हैं। सब प्राणी मात्र यानी मनुष्य से लेके हर कोई उपद्रव यानी पाप में लोगों को तकलीफ देने के विषय में वो भर चुके हैं। तो मैं सबका नाश करूंगा। एक दिन परमेश्वर ने नूह से ये बात कही, क्योंकि नूह एक धर्मी इंसान था। पूरे पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ नूह ऐसे लगा कि यह धर्मी इंसान है, इसलिए परमेश्वर ने उससे बात की और परमेश्वर ने कहा कि तू एक बड़ा सा जहाज बना और उस जहाज को 3 फ्लोर बनाने के लिए कहा, कोठरियां बनाने के लिए कहे और 3 माले बनाने के लिए कहे। और वो बड़ा सा जहाज था मेरे प्रियो। तो जब परमेश्वर ने उसे बताया कि उसकी कितने फीट वो लंबा होना चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी फीट होनी चाहिए, वो सब परमेश्वर ने उससे बात की, यहोवा पिता ने। पर नूह ने क्या किया? विश्वास किया कि हाँ, इस पृथ्वी का नाश होने वाला है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं जल प्रलय लाऊंगा, मैं इतना बड़ा जल प्रलय लाऊंगा कि इस पृथ्वी का मैं पूरी रीति से नाश करूंगा, इस बात पर, परमेश्वर के इस वचन पर नूह ने विश्वास किया। सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, पर उसने अपने विश्वास को कृति में लाया कि उसने वो जहाज बनाना चालू किया। शायद उस जहाज को बनाने में काफी समय गया होगा, क्योंकि वो लकड़ी का था, 3 मंजिल वाला था, 3 फ्लोर्स थे उसके, क्योंकि इतने सारे प्राणी वहां पर रहने वाले थे। उसकी तैयारी करनी थी, उनके खान पान के लिए भी उसको देखना था नूह को। परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर हुआ और वो जहाज वो बनाते गया। शायद कई साल उसको लग गए होंगे, कई महीने उसको लग गए होंगे, पर वो विश्वास में खड़ा रहा, वो दृढ़ खड़ा रहा कि प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं आने वाला हूं और इस पृथ्वी का मैं नाश करने वाला हूं, पर सिर्फ मैं तुझे और तेरे पूरे फैमिली को मैं बचाने वाला हूं। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह जब नूह पर हुआ और नूह ने जब वो तैयारी की, तब उस वक्त लोग क्या कर रहे थे? खा पी रहे थे, मजे कर रहे थे, ऐश कर रहे थे, शादी कर रहे थे, शादी करा के दे रहे थे, बच्चे बना रहे थे, पैदा कर रहे थे, बच्चों को बड़ा कर रहे थे, लोग जॉब कर रहे थे, खेती कर रहे थे, सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था। वो जहाज बना रहा था, लोग उसकी ठट्ठा उड़ा रहे थे, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतने धूप काल में बड़ी सी बारिश आने वाली है, जल प्रलय होने वाला है, पृथ्वी का नाश होने वाला है। लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था। पर जब लोग गाफिल थे, उनको यकीन नहीं था, वो अपने धुन में मस्त थे, मगन थे, तब प्रभु ने, यहोवा पिता ने वो बड़ा सा जल प्रलय लाया। हम सबको उसके बारे में पता है
कि 40 दिन और 40 रात लगातार वो बारिश होती रही, सब कुछ खत्म हुआ, नाश परमेश्वर ने किया। मनुष्यों से लेके प्राणी मात्र तक, वनस्पति, हर एक चीज को परमेश्वर ने नाश कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर के आने का समय किसी को भी पता नहीं, नूह को भी नहीं मालूम था कि ये जल प्रलय कब चालू होने वाला है, पर उसने किया। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम भी आज देखते हैं कि लोग बहुत सारी चीजों में उलझे हुए, अपना जॉब कर रहे, प्रमोशन का इंतजार कर रहे, शादी के बारे में सोच रहे, बाल बच्चों के बारे में सोच रहे, हर कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए सोच रहे, नया घर खरीदने के लिए सोच रहे, लोग नए गाड़ी ले रहे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, पता नहीं क्या क्या वो अपने लाइफ के लिए फ्यूचर प्लान वो कर रहे। पर वर्तमान काल में हमें जीना है मेरे ब्रो। वर्तमान काल में परमेश्वर हमारे लिए क्या कहना चाहता है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है मेरे ब्रो। तो हम तो लोग घर परिवार बनाने के आज भी सोच रहे, गलत बात नहीं है, पर उसके साथ हमें तैयार रहना है। क्यों तैयार रहना है? क्योंकि हम प्रकाश के, उजाले के, दिन के बच्चे हैं। हम कोई रात के, अंधेरे के संतान नहीं है। उजाला, प्रकाश, दिन यानी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। रात, अंधेरा शैतान के बारे में कहता है। तो हम शैतान के बच्चे नहीं है, पर हम उस उजाले के बच्चे हैं, हम उस प्रकाश के बच्चे हैं जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। उस प्रभु यीशु मसीह के जो जीवित हो उठा, उसके हम बच्चे हैं, उसके हम संतान हैं मेरे प्रियो। तो हमें उस पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह वो आने वाला है। तो हमें विश्वास और प्रेम को पहनना है और आशा करे कि वो हमारे लिए आने वाला है। और हमें सावधान रहना है, हमें जागरूक रहना है। रात हो गई तो सोते रहो, और रात को ही प्रभु यीशु मसीह आकर चला गया तो क्या करेंगे? जैसे वो हम देखते हैं कि वो 10 वो कुमारिका थे, वो भी किस रीति से परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे ना। उसमें मूर्ख भी थे और सयाने भी थे। तो जो रात है, रात में सोते रहेंगे, मगन होते रहेंगे, मतवाले होते रहेंगे, तो यानी अपनी धुन में जीते रहेंगे, और परमेश्वर आएगा और अपने चुने हुए लोगों को लेकर चला जाएगा। इसलिए हमें आशा का टोप पहनकर सावधान हमें रहना है मेरे प्रियो। और विश्वास और प्रेम की झिलम हमें पहनना है। जो झिलम रहता है, जो हम सीने पर लगाते हैं, तो वो आशा और विश्वास का और प्रेम की झिलम हमें पहनना है। और हमारे सर पे हमें आशा का टोप पहनना है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये हमारे दिलो दिमाग पर हमने पूरी रीति से रखना है। उसने हमारे पापों का मोल चुका है, इसलिए हम उसके साथ जाएंगे। हमें ये विश्वास करना है कि उसने हमारे पापों का मोल चुका है, दाम चुका है, तो हम उसके संग जाने वाले हैं मेरे प्रियो। तो हम वचन देखते हैं मेरे प्रियो। पहले थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय और 3रा वचन हम देखते हैं। पहले हमने देखा था 1 और 2 वचन हमने देखा था। अब हम देखते हैं 1 थिस्सलुनी 5:3। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पौलुस ये बता रहा है कि जब लोग कहेंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, किसी बात की टेंशन नहीं है, सब कुछ अच्छा है, प्रॉपर्टी बनाई है, बहुत कुछ है, बाल बच्चे है हमारे पास, हमारे बच्चों का अच्छा करियर है, बच्चे अच्छे जॉब कर रहे, सब कुशल है, सब कुछ अच्छा है, कोई बीमारी नहीं, चंगाई से भरे हुए है, बहुत आशीषित हम लोग हैं, अब किस बात की टेंशन नहीं, किस बात का हमें
भय नहीं है मेरे प्रियो। और हम देखते तभी एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था, तो उस समय पर विनाश आएगा। जैसे कि एक प्रेग्नेंट औरत रहती है या गर्भवती महिला रहती है, और 9 महीने वो अपने बच्चे को पेट में पालती है, संभालती है, पर उसे सच में मालूम नहीं रहता कि उसकी डिलीवरी कब होने वाली। जब डॉक्टर एक डेट देता है, परंतु बहुत बार वो डेट ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसको भी नहीं रहता है पता कि उसका कब उसकी डिलीवरी हो जाएगी। और उस रीति से परमेश्वर का आना तय है कि हमें, जब हम कुशल मंगल जी रहे, किसी बात का टेंशन नहीं, भय नहीं, तब उस वक्त विनाश का दिन आने वाला है मेरे प्रभु। उस दिन प्रभु शैतान को हरा देगा, मनुष्य का घमंड नीचे किया जाएगा और गर्व मिटाया जाएगा। आज लोगों में बहुत घमंड है कि मैं कर रहा हूँ, मेरा टैलेंट, मेरा जॉब, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ, मेरी प्रॉपर्टी, घर, जमीन, जुमला, गाड़ी। आज लोगों में घमंड है, लोगों में ये विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी बहुत समय, क्योंकि जिस तरह से वचन कहा जाता है कि परमेश्वर का एक दिन 1000 दिनों के समान है और 1000 दिन एक दिन के समान है। तो वो कहते हैं कि 1000 दिन है बाकी, हम तो अब है, पर भले हम मृत्यु के बाद भी अगर प्रभु यीशु मसीह आता है, तो जो पहले मरे हुए उनको वो जिलाने वाला है। इस बात पर विश्वास नहीं करते लोग। उन्हें लगता है कि हम तो मर जाएंगे, हम वो महासंकट काल में तो हम नहीं रहेंगे। इसलिए लोगों को आज लग रहा है कि हमें कुछ नहीं होने वाला, किसी बात का भय नहीं, किसी बात के हमें कोई टेंशन नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह उस दिन जब वो आएगा, और वो कैसे आने वाला है प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब साधारण के से रूप में इस पृथ्वी पर आया, साधारण जगह पर उसने गौशाला में जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह ने, और साधारण सा जीवन वो जिया, पर सामर्थ्य से भरा हुआ था। जब वो गधी पर बैठकर आया था, हमने देखा था खजूरी रविवार के दिन, पर अब जब वो दोबारा आने वाला है, तो वो एक आम इंसान, वो एक साधारण सा मनुष्य का पुत्र बनकर नहीं आने वाला, पर वो स्वर्ग से उतरने वाला है। उसके साथ बहुत सारे स्वर्गदूत होने वाले, उसके हाथ में वो तलवार रहेगी कि जिससे वो न्याय करने वाला है, और वो एक सिंह के तरह, वो एक सामर्थ्य से भरा हुआ, और वो शक्तिशाली, वो परमेश्वर घोड़े पे सवार होकर आने वाला है, और हमारा वो न्याय करने के लिए आने वाला है। किसका न्याय होने वाला है? जो पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु यीशु मसीह के आने पर ठट्टों में उड़ाते हैं, उनका वो न्याय करने वाला है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह एक, उसका जब पुनरागमन होने वाला है, तो एक आम चीज नहीं होने वाली मेरे प्रियो, वहां पर बहुत कुछ होने वाला है जब वो आने वाला है मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो पूरे सामर्थ्य के साथ और घोड़े पर सवार होकर वो आने वाला है। हम देखते हैं पहले थेसलोनी उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत में हम देखते हैं, 1 थेसलोनी 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। हालेलुया। आज मत सोचो कि हमारी उम्र हो चुकी है तो हम मर जाएंगे, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा, परंतु ऐसा नहीं होने वाला है। आज ये हमें तैयारी करनी है, आज ये हमें उस पर विश्वास करना है कि वो आएगा। वचन क्या कहता है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाने वाली है, यानी कितने सारा नाद वहां पर होने वाला है, आवाज वहां पर होने वाला है, ललकार वहां पर होने वाली है मेरे प्रियो। और वहां पर परमेश्वर का
सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह आएगा, और जो मसीह में मरे हुए हैं वह पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हुए हैं वह पहले जी उठेंगे। यानी मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो ऐसे साधारण से स्वरूप में नहीं आएगा, तो वहां पर अद्भुत सामर्थ्य होगा। आकाश में, आकाश मंडल में स्वर्गदूत की सेना रहेगी, ललकार हो गए, वहां पर तुरही फूकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है मेरे प्रियो। और जो आज मरे हुए हैं, हमारे प्रियजन जो हमें छोड़कर गए हैं मेरे प्रियो, तो वे जी उठेंगे, पहले वो उठने वाले जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है मेरे प्रभु। यशायाह की किताब, उसका हम देखते हैं 2 अध्याय 1 और 2 आयत हम देखते हैं, क्योंकि आइज़ाया 2:11-12, यशायाह 2 अध्याय 11 और 12 आयत हम देखते हैं। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी हुई आंखें नीची की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। हालेलुया। किस दिन? जब यहोवा आने वाला। ये पुराने नियम में यशायाह को परमेश्वर ने ये बताया था, ये उसने दृष्टांत अपने आंखों से ये देखा हुआ था मेरे प्रियो। तो वहां पे परमेश्वर ने उसको क्या कहा था? क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी। आज किस बात का हमें घमंड है? किस बात के हमें गर्व आ चुका है? किस बात का? हमारे टैलेंट का, हमारे रूप रंग का, हमारे खूबसूरती का, हमारे जो परमेश्वर ने हमें कुछ भी ज्ञान दिया है, विजडम नॉलेज दिया है, किस बात के हमें घमंड है? कि हमें घमंड है कि हम कितना पैसा कमाते, कितना सारा हमारा नाम, इज्जत, शोहरत हमने पाई है। क्या इस बात की घमंड है? क्या बड़ी मिनिस्ट्री की घमंड है? बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, क्या उस बात की घमंड है? कितने सारे चमत्कार हमारे द्वारा हुए हैं, उस बात की घमंड है? तो जो कुछ भी हम में आज प्राइड है, घमंड है, तो जो प्राइड से भरी हुई आंखें, जो घमंड से भरी हुई आंखें, कुछ लोग ऐसे रहते कि उनमें इतनी सारी घमंड रहती कि जैसे वो दूसरे लोगों को एकदम नीचे दिखाते, यानी उनको एकदम नीचे का दर्जा उन्हें देते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, वह अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं, जैसे शास्त्री और फरीसी लोग थे। तो आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें बाइबल के नॉलेज का घमंड है, जिन्हें परमेश्वर ने जो उनको वरदान दिए उस बात की घमंड है। पर परमेश्वर कहता है कि जो नम्र है वह स्वर्ग के अधिकारी होंगे, जो नम्र है वह परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी और मनुष्यों का जो घमंड है वो दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। उस दिन यहोवा विराजमान होगा, क्योंकि उस समय तक यहोवा था, और यानी पिता पहले भी था, प्रभु यीशु मसीह पहले भी था पुराने नियम में और नए नियम में भी है। 12वीं आयत में लिखा है, यशायाह 2 उसके 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वो झुकाए जाएंगे। हालेलुया। तो जो अपने उन्नति यानी अपनी प्रोग्रेस, अपनी प्रॉस्पेरिटी पर जो घमंड करते मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे घमंड भरी आंखों पर परमेश्वर उन पे अपनी कृपा दृष्टि नहीं करता। क्योंकि जो कुछ भी आज हमारे पास है, जो कुछ भी आज हम हैं, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की देन है। उसने जो सैक्रिफाइस किया है, जो बलिदान हमारे लिए दिया है मेरे प्रियो, आज उसकी वजह से, हम तो पापी ही थे, हम में ऐसे कुछ भी उत्तम नहीं है, पर सिर्फ उसके बलिदान की वजह से, सिर्फ उसने जो मोल चुका है, जो दाम चुका है हमारे लिए, उसकी वजह से आज हम जो कुछ भी है, जहां पर भी है, वो उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह से हमें मिला हुआ है। वो अनुग्रह जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया, जो हमें मुफ्त में मिला है, उसकी वजह से। और फिर भी हम क्या करते हैं कि हमारी नजर में घमंड है
और गर्दन जो ऊंची गर्दन वाले हैं, यानी घमंड से भरी हुई गर्दन है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है ऐसे लोग कि वो चलेंगे तो भी इस रीति से चलेंगे, वो कभी अपनी गर्दन को नीचे भी नहीं करेंगे। वो तो फिजिकली घमंड है, पर वो अंदरूनी भी घमंड रहती है, उनके आत्मा में भी वो घमंड रहती है। वो उनके आंखों से, उनके चेहरे से, उनकी गर्दन से दिखाई देता है कि उनमें घमंड है। और वो दूसरे लोगों को अनएजुकेटेड, उन्हें अशिक्षित समझते हैं, उन्हें पवित्र बाइबल का कोई ज्ञान नहीं समझते हैं, या वो अपने आप को हर एक चीज में, चाहे वो एजुकेशन रहने दो, चाहे वो जॉब रहने दो, उनके जो पोस्ट उनको मिली है, वो हर एक बात का उन्हें घमंड है। पर परमेश्वर क्या कहता है कि जब क्योंकि सेनाओं का यहोवा यानी प्रभु यीशु मसीह जिस दिन घमंडियों का और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वाले यानी प्राइड से भरे हुए, और जो हमारी उन्नति हुई है, हमने 2 कार लिए, 3 कार लिए, 4 घर लिए, और उस बात का जब हमें घमंड आता है, 2 मिनिस्ट्री है, 3 मिनिस्ट्री है, बहुत सारे लोग हमारे अंडर काम करते हैं, और फिर वो उन्नति से फूल जाते हैं, यानी घमंड से भर जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस से वो उनमें प्राइड आ जाता है, तो वह फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। वो परमेश्वर के सामने वो उन्हें झुकाए जाएंगे, उनका नाश परमेश्वर करेगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने विजडम, टैलेंट, नॉलेज पर विश्वास किया। उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया ये सब मेरे प्रभु यीशु मसीह के वजह से मुझे मिला हुआ है। पर जो विश्वासी है उनके लिए यह दिन आश्चर्य का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तैयार है। वो अपने तेल, अपने दियों को लेकर वो तैयार हुए हैं। वो अपने अभिषेक के साथ परमेश्वर का इंतजार कर रहे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संग फेलोशिप करी, उन्होंने परमेश्वर के संग अपना समय बिताया है, उन्होंने परमेश्वर के आने पर इंतजार कर रहे, उसकी बाट जोते रहे हैं। उनके लिए वो दिन आश्चर्य का नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के अनुग्रह और पाप क्षमा और नए जीवन का स्वीकार किया है। उन लोगों ने, उन विश्वासियों ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की पाप क्षमा कि हाँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, हाँ, उसके सूली जाने से, उसके खून बहाने से, उसके शरीर तोड़ने से मेरे पाप दूर हो चुके, यानी पाप क्षमा को उन्होंने स्वीकार किया, उसकी अनुग्रह, उसके ग्रेस को, और उसके द्वारा जो नया जीवन आज हमें मिला है उस पर उन्हें विश्वास किया, स्वीकार किया है। उनके लिए ये दिन आश्चर्य का नहीं होगा। उनका परमेश्वर के न्याय से वो लोग बचाए होंगे, और वो उनका बचाव होगा जिन्होंने विश्वास किया है अनुग्रह पर, पाप क्षमा पर और नए जीवन पर। जो तैयार नहीं है, जिसका यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, जिनका यीशु मसीह के साथ सहभागिता नहीं है, अच्छा रिश्ता नहीं है, उनके लिए यह दिन आश्चर्य का होगा। वो एकदम सरप्राइज होंगे, अरे यह क्या हुआ, मेरी बीवी अभी मेरे साथ खाना खा रही थी, वो कहाँ चली गई, मेरे बच्चे जो खेल रहे थे बरामदे में वो कहाँ चले गए, और आज मैं यहाँ पे अकेला हूँ, आज मेरा न्याय होने वाला है। वो डर जाएंगे, उनको आश्चर्य लगेगा ये सब ऐसे क्यों हुआ। और इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ मेरे प्रियो, 2 पत्रस उसका 3 अध्याय 3 और 4 आयत हम देखेंगे। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। पहले यह जान लो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। जो ठट्टा करते, जो हंसी मजाक कर रहे, जो अपनी ही अभिलाषाओं में, अपने शरीर की इच्छाओं पर चल रहे, 4थी आयत में लिखा है, और वो कहेंगे, जो हंसी मजाक करते हैं, जो ठट्टा उड़ाते हैं, वो कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादाओं से सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा
सृष्टि के आरंभ से था। जो ठट्टा करने वाले, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, जो प्रभु यीशु मसीह के सूली जाने पर, उसके गाड़े जाने पर, उसके पुनरुत्थान पर और पुनरागमन पर विश्वास नहीं करते, तो वो ठट्टा उड़ाएंगे। अरे क्या तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह, वो तुम तो कह रहे बचपन से, हम भी देख रहे हमारे बाप दादा सो गए, यानी हमारे जो पुरनी लोग थे, जो हमारे पहले हमारे दादाजी पिताजी, वो सब तो मर गए। हम तो कब से सुनते आ रहे, सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते आ रहे, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो न्याय करने वाला है, वो घोड़े पर सवार होकर आने वाला है। वो हंसी मजाक करते और वो कहते, ये कहाँ गया तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह, वो दिन कब आने वाला है, हम तो कब से सुनते आ रहे, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। और वो ठट्टा कर रहे, मजाक कर रहे कि वो कहाँ है, कब आने वाला है। आज जो परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग आज मसीह लोगों को सता रहे, बहुत सारे चर्चेस में ये सब प्रॉब्लम हो रही, और वो बोल रहे कि कहाँ है तुम्हारा यीशु मसीह, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं तुम्हें बचा रहा है, देखो हम तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहे, कहाँ है तुम्हारा जीवित परमेश्वर। तो लोग ये तो सब बातें करेंगे और सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। वो कहते कि अरे सब कुछ वैसा है, लोग शादी कर रहे, बच्चे पैदा कर रहे, जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, बूढ़े हो रहे, दूसरा जनरेशन आ रहा है, ये तो सब सृष्टि के पहले से, नूह के जमाने से हो रहा है, अभी तक सब वैसा ही चल रहा है। तो कहाँ है तुम्हारा प्रभु, कब आने वाला है उसका दिन। लोग ठट्टा करते, हंसी मजाक करते हैं। वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी प्रभु यीशु ने अब तक ऐसी ही रखी है, ताकि ये भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने तक ये सृष्टि ऐसे ही रहने वाली। ये दिन हमें किसी को भी नहीं पता, आज कल परसों, 10 साल, 20 साल, 1000 साल, 5 साल, हमें किसी को कोई भी अंदाजा नहीं है। पर आज हमें क्या करना है, उसके पुनरागमन पर विश्वास करना है, क्योंकि जिस रीति से 40 दिन वह पृथ्वी पर रहा और स्वर्ग में उठाए लिया गया, तब स्वर्गदूतों ने कहा, हे गलीली पुरुषों, अरे आकाश की ओर क्या टकटके लगा के बैठे, वो तो पिता के पास चला गया। जिस रीति से तुम उसको ऊपर चढ़ते हुए, स्वर्ग पर चढ़ते हुए देख रहे, उसी रीति से पूरे वैभव के साथ, सामर्थ्य के साथ, ग्लोरी के साथ वो दोबारा आने वाला है। हमें इस बात पर विश्वास करना है। और अब प्रभु ने हमें समय दिया है, तो उस समय का हमें फायदा उठाना है और उसके लिए हमें तैयारी करनी है मेरे ब्रो। हमें उस अनॉइंट में रहना है, उस अभिषेक में चलना है, वो तेल हमारे सर पे होना चाहिए जिसके लिए प्रभु ने हमें बचा के रखा है। इसलिए अभी तक ये दिन नहीं आया है मेरे प्रो, इसलिए ये पृथ्वी, ये आकाश अभी तक ऐसी ही रखी, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसके बाद नई आकाश, नई पृथ्वी होने वाला है, नया आकाश होने वाला है और नई पृथ्वी आने वाली है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आज से ही तुम लोग तैयारी में रहोगे कि मेरा यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा करती हूँ, आपके नाम की स्तुति करती हूँ। प्रभु आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, जो वायदा आपने हमसे किया है प्रभु वो आप पूरी करेंगे, पूरा करने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि आपने कहा कि मैं अपने पिता के घर जाता हूँ और तुम्हारे लिए मैं वहां पर जगह बनाता हूँ। हाँ मेरे जीवित सच्चे यीशु मसीह खुदा, मेरे आसमानी खुदा, आप हमारे लिए वहां पर जगह बनाने के लिए गए हैं। आज आपकी नजर हम पर है, आज आपका पवित्र आत्मा आपने हमारे लिए दिया हुआ है, ताकि हम आप पर विश्वास करें, आपके वचन के अनुसार चले, आप में बढ़े, आप में विश्वास करें प्रभु, क्योंकि आपने हमारे पापों की क्षमा की है और प्रभु आपने हमें ये नया जीवन दिया है प्रभु। जिस रीति से हम ये पवित्र 40 दिन में चले गए प्रभु, पवित्र सप्ताह में आए, फिर पाम संडे हमने सेलिब्रेट किया, गुड फ्राइडे के दिन प्रभु आपके 7 शब्दों को याद किया, पुनरुत्थान के दिन को हमने सेलिब्रेशन के जैसे किया प्रभु। पर एक बात लोग भूल जाते हैं परमेश्वर, कि आप दोबारा आने वाले हैं। जो आप पर विश्वास करेंगे,
आप उनका न्याय नहीं करेंगे, पर आप उनको एक स्वच्छ, एक सुशोभित किए हुए, एक ब्राइड के समान प्रभु आप पिता के सामने पेश करने वाले हो। उस मंडली को, उन लोगों को जिन्होंने आप पर भरोसा किया, जिन्होंने आपके संग फेलोशिप की, जिन्होंने आपसे सहभागिता किया, उन सबको प्रभु आप एक नई नईली दुल्हन के जैसे अपने पिता के सामने स्पॉटलेस पेश करने वाले हो प्रभु। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे जीवित सच्चे खुदा, आज लोगों पर अनुग्रह करो कि वो आपके वचन पर विश्वास करें कि आपका पुनरागमन होने वाला है, आप दोबारा आने वाले हैं। इस बात पर लोगों का विश्वास होने दो प्रभु। कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्लेश नहीं, कोई चिंता नहीं है, सब कुछ अच्छा है, कुशल है, और उस रीति से अगर वो खा पी कर अंत हो गया मेरे प्रभु, तो वो उनके लिए वो भारी समय होगा। हे मेरे जीवित खुदा, आज आप कार्य करो प्रभु, लोगों को उन चीजों से अलग कर दो प्रभु, जग की बातों से अलग कर दो मेरे प्रभु। ऐसे लोग जो उनके आसपास मंडराते हैं, कि जो उनका समय चुराते हैं, जो उनका पैसा चुराते हैं, जो परमेश्वर के वचन उनसे चुराते हैं, उन लोगों से, उन विश्वासियों को अलग करो प्रभु, क्योंकि आपने हम सबको अपने माँ के पेट के गर्भ से ही चुन लिया है प्रभु। आज ये अनुग्रह हर एक देखने वाले, हर एक सुनने वाले के जीवन पर करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, हर एक के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो। कोई बीमार है प्रभु, उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ और उन्हें चंगाई दो प्रभु। हर एक थायराइड के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, बीपी, शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनका बीपी, थायराइड नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, अगर उनका हार्ट कमजोर है प्रभु, वो 100% काम करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करो प्रभु, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं मेरे प्रभु। आपने हमें ये वायदा दिया है, ये प्रॉमिस किया है, और ये ऑलरेडी हो चुका है मेरे जीवित परमेश्वर। लोगों के जीवन में कार्य करो प्रभु। आज हर एक गरीबी की आत्मा को, हर एक कर्जों के दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उनके घर से, जीवन से चले जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक एक्सीडेंटल स्पिरिट, मृत्यु की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनको प्रभु संभाल के रखो, आपके पवित्र हाथ में उनको रखो प्रभु। प्रभु जो मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित सच्चे खुदा, कि जिनके भी जीवन में प्रभु समस्या है, दुख दर्द है, परेशानी है, घर में कड़वाहट है, नफरत है, झगड़े प्रभु, गाली गलौज है, ऐसे हर एक गंदी स्पिरिट को उनके घरों से मैं भगाती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं डांटती हूँ ऐसे स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु मसीह हर एक जादू टोना की आत्मा को, दुष्ट दुरात्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त उनके घर से, उनके जीवन से, शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी शोल्डर पेन है, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, हर एक दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और हर एक जॉइंट को आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु। आप उनको छुओ और पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे जीवित परमेश्वर, जिनके भी शारीरिक कमजोरी है प्रभु, वो कमजोरी उनके शरीर से निकाल दो प्रभु। उनके आत्मिक कमजोरी को भी उनके जीवन से निकाल दो। जो पाप में पड़े रहना चाहते हैं प्रभु, उनके पाप के जीवन को आप बदल दो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हेयर फॉल की समस्या के लिए प्रभु, उनके जहाँ पर भी बाल झड़ चुके उस काल पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उस जगह पर 1000 गुना बाल आ जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, कि जिनके भी मेंसेस के प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो नॉर्मल हो जाए उन लेडीज के, लड़कियों के, और प्रभु उन्हें उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अच्छे भले चंगे बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक पिकॉस की समस्या, पीसीओडी की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। छोड़ उनके शरीर को, चले जाए उन लड़कियों के शरीर से, और उन्हें अच्छा जीवन आप दो प्रभु।
अच्छी चंगाई उनके शरीर में बहने दो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी विश्वास करके इंतजार कर रहे प्रभु आपके आशीष के लिए, कि उन्हें अच्छे भले चंगे धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आपके भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। हर एक नौजवान के जीवन में कार्य करो। हर एक गंदी आदतों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु। और प्रार्थना करती हूँ जिनको भी जॉब नहीं है उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जिनका भी बिजनेस प्रभु यीशु मसीह चला गया है उन्हें अच्छे नए बिजनेस से आशीषित करो। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी। विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आपने इस वचन के द्वारा कार्य किया है प्रभु। हर एक के जीवन की समस्याओं को आपने निकाला है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु अपनी शांति से आपको भरे। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा छुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।